हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो चलिए परिमेय संख्याओं के बारे में हम आपको एक बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं कि अगर इस टाइप का प्रश्न दिया हो कि 0, 5, 6, 1, -2, -3 को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, यह गलत लिखा हुआ है, के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न तो क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, सीधे सीधे आपको ये जानकारी दिमाग में रखनी है। कोई भी पूर्णांक हो उसके नीचे हर में बटे में हमेशा एक होता है। इसी कॉन्सेप्ट का इसमें प्रयोग है और वही हम करेंगे। प्रत्येक पूर्णांक के नीचे बटे में हम क्या लगा देंगे? एक लगा देंगे। और जैसे ही सबके नीचे हम एक लिख देंगे इस तरह से, ध्यान दीजिए, तो यह सभी संख्याएं अंश बटा हर के रूप में आ गई हैं, जो कि परिमेय संख्याओं का पहला शर्त है कि p बटा q के रूप में होना चाहिए। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हर का मान प्रत्येक संख्या के हर में क्या है? 1 है, 0 नहीं है। तो दूसरी शर्त को भी यह फुलफिल कर रहा है। तीसरी शर्त हमारी थी कि p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। तो जितनी भी यहाँ परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं, जितनी संख्याएं हैं, सब में अंश और हर जो है पूर्णांक है। तो ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो हमारा प्रश्न जो था, इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, तो कुछ नहीं है। अगर कहीं इस तरह से संख्याएं लिखी हैं पूर्णांकों के रूप में या प्राकृतिक संख्याएं जिधर जिस भी फॉर्म में हो, उसके नीचे आप एक लगा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ इस छोटे से प्रश्न को आप इन फ्यूचर कभी गलती नहीं होगी। तो अगली वीडियोस में हम लोग परिमेय संख्याओं के हरों को या अंश को कैसे धनात्मक बनाएंगे, इनके समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। जल्दी से बता देते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p बटा q का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। p बटा q का मतलब होता है